हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में। मैं ललित यादव आज आप सबके लिए एक बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और इसके साथ साथ जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, उनका बड़ा ये सवाल रहता है, उनकी बड़ी समस्या रहती है कि उनको अपना काम भी करना होता है और काम के साथ साथ वो कैसे पढ़ाई करें, किसी भी चीज़ की तैयारी कैसे करें, क्योंकि वो भी एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक अच्छा एग्जाम क्रैक करके एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, लेकिन या तो अपने ऑफिस के काम के कारण या अपने घरेलू काम के कारण वो अपनी स्टडी पर ढंग से ध्यान से फोकस नहीं कर पाते और सही पूरा टाइम वहाँ पर नहीं दे पाते। तो चलिए आज उन सभी समस्याओं को हम हल करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए मदद करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है ललित यादव। मैंने पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्ट से एमए किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। बीएड किया है मैंने, साथ ही मैंने एमफिल किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, और मैंने पीएचडी की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 6 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है, 3 बार लोक प्रशासन, 3 बार राजनीति विज्ञान। सीटेट मेरा क्वालिफाई है। आप मेरा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे को इस नंबर पर, इस ललित यादव की पाठशाला के नाम से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ को कि वर्क के साथ साथ कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो। मेरी 4 किताबें अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं। 9015482250 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मेरे से आप बात कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म है वो एक बड़ा खुशखबरी है आप सभी के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आपको मुद्दे पर आने से पहले मैं आप उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उसमें सबसे अच्छी तैयारी आपके घर के पास ही हो सकती है, घर में रहकर ही हो सकती है। तो घर में रहकर कोचिंग आपको अनअकैडमी देता है। तो कभी भी आप यूपीएससी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 12 महीने के कोर्स की फीस 40,000 है और 24 महीने के कोर्स की 48,000 रुपये है। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा एडमिशन के टाइम। अगर LY लाइव रेफरल कोड आप अप्लाई करते हैं तो 1 साल की फीस 36,000 रुपये हो जाएगी, 2 साल की फीस जो है वो 43,200 हो जाएगी। और LY लाइव रेफरल कोड आपको ध्यान रखना है, इसी को अप्लाई करना है 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए बात करते हैं, जितने भी हमारे काम करने वाले जो हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे फिर वो सरकारी नौकरी करते हो या वो प्राइवेट नौकरी करते हो या घरेलू काम करते हो या हमारे जो हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणियाँ हैं वो हों, तो उन सबके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको कोई टाइम फिक्स नहीं हो पाता है पढ़ाई के लिए। और एक माइंडसेट उनके दिमाग में रहता है कि पढ़ने के लिए तो हमेशा कोई फिक्स टाइम होना चाहिए, कि या तो मॉर्निंग का टाइम या इवनिंग का टाइम, जहां पर हम 3-4 घंटे लगातार बैठ करके केवल पढ़ सके। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप जॉब करते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको इतना समय एक साथ मिल ही नहीं पाता है कि आप 3 से 4 घंटे निकाल सको लगातार पढ़ने के लिए। क्योंकि आप अगर मान लीजिए घर पर काम करते हैं, आप गृहिणी हैं, तो कोई ना कोई काम आपका हर घंटे के बाद, हर 1.5-2 घंटे में कोई ना कोई काम आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे में लगातार टाइम निकाल पाना संभव नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स के लिए भी संभव नहीं हो पाता है जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कि लगातार कोचिंग के लिए समय निकाल सके। और जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये है कि अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बना दीजिए। यानी कि बिल्कुल माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि भैया मेरे को तो 3 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ना है ना। वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम की नहीं है। वो स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए सही है जो अभी स्कूल कॉलेज पास करके खाली बैठे हैं, एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं कहीं पर, उनके लिए ठीक है, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको चीजों में टुकड़ों में समय निकालना है। जब भी आपको समय मिले, मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं, आप घर पे काम करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं। अब उस टाइम के बीच में आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 घंटे का ब्रेक हर बार मिलेगा आपको, है ना। पूरे दिन भर में आपको 1-1, 1.5, 2-2 घंटे का टाइम आपको मिलता है, जिसमें आमतौर पर हम अपना मनोरंजन करने, टीवी देखने या हम आपस में दोस्तों के साथ बातचीत करने में हम लगाते हैं। तो हमें उस टाइम को यूटिलाइजेशन करने लेना है केवल 1 से 2 साल के लिए, बस 1 से 2 साल की तपस्या हमें करनी है। अब जब भी हमें समय मिले, काम के बीच 1 घंटे का भी समय मिले, आधे घंटे का भी समय मिले, उस समय हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जो भी चीज़ है, सबसे पहले अपना सिलेबस नोट कर लो कि भैया क्या क्या पढ़ना है, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। जब भी टाइम मिले उसी टाइम पे पढ़ना शुरू कर दें। ऑफिस जाने वाले लोग हैं,
वो घर पर जब भी समय मिले तो घर पर पढ़े, ऑफिस में भी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, आधे से 1 घंटे का ब्रेक होता है, उस आधे से 1 घंटे के दौरान आप मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हो, वीडियोस को डाउनलोड करके ले जा सकते हो। तो टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रखिए, जब भी समय मिले उसी समय आप पढ़िए, सबसे पहली चीज आपके लिए जरूरी है वो ये है। दूसरा कि ट्राई टू यूटिलाइज एक्स्ट्रा टाइम, जो आपका अतिरिक्त समय है, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है, ये ध्यान रखिए। कोई भी काम करने वाले जो दोस्त हैं, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, अपने घर से ऑफिस तक जाने में आप देखोगे आमतौर पर आधे घंटे से 1 घंटे का समय उनका लगता है। और कई सारे दोस्त तो ऐसे हैं जो बड़ा लंबा सफर करके एक जगह से दूसरी जगह पर नौकरी करने जाते हैं, उनके आने जाने के दौरान ही लगभग 2 घंटे 3 घंटे उनको बीत जाते हैं। अब ऐसे में आने जाने के लिए अधिकतर जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो काम करने वाले दोस्त हैं, वो या तो बस का प्रयोग करते हैं या मेट्रो का प्रयोग करते हैं। आजकल बड़े शहरों में मेट्रो आ गई है, तो या तो बस का प्रयोग करते हैं या मेट्रो का प्रयोग करते हैं या ऑटो से जाते हैं। तो इन तीनों ही जगहों में आप देखो, आप कई बार देखोगे कान में लीड लगाकर गाने सुनते हुए बिना बात की चीजें सोचते हुए जाते हैं। उससे अच्छा हम इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का समय बहुत बेहतरीन समय है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आने और जाने का 1-1 घंटा भी अगर लगा लें तो 2 घंटे आपके पास गोल्डन आवर्स हैं, जब आप पढ़ सकते हो। अपने मोबाइल पर वीडियो देखिए पढ़ाई से रिलेटेड, किताब लेकर के चले जाइए, किताब को सुनिए, देख पढ़िए, नहीं तो ऑडियो लेक्चर रखिए, उनको डाउनलोड करके उनको सुनिए। तो वो टाइम पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कीजिए। जैसे ये चित्र आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक यूरोपियन कंट्री का चित्र है। देखो, जो विदेशी लोग हमसे आगे क्यों हैं, इंडियन से हर मामले में आगे क्यों हैं, क्योंकि वो समय का सही सदुपयोग करना जानते हैं और वो अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। खाली समय मिलता है तो देखो, सभी दोस्त, ये जितने भी लोग हैं, मेट्रो में ट्रैवलिंग के टाइम कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई अपनी स्टडी का काम कर रहा है, लेकिन हर कोई पढ़ रहा है, वो अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। तो यही सदुपयोग हमारे जितने भी काम करने वाले दोस्त हैं उनको करना चाहिए। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब के वीडियो या अनअकैडमी के ऐप के वीडियो यहां पर देख सकते हैं डाउनलोड करके, और उनसे आप पढ़ सकते हैं, और वो समय बड़ा अच्छा रहता है। ध्यान रखिए, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार पेपर देने जाते हैं स्टूडेंट्स, जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, और वो एग्जाम से पहले मान लीजिए बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम देने जाने से पहले जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, मेट्रो और बस में आपने भीड़ देखी होगी, उसमें किताब लेकर के इतने सीरियस होकर के वो पढ़े रहते, मगन रहते, उनको आसपास की दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनको अपना टारगेट दिख रहा होता है कि भैया मेरे को एग्जाम में पास होना है आज, और आज एग्जाम में पास होने के लिए मेरे को अभी जरूर है पढ़ना। तो वही टारगेट आपको अपने माइंड में बना लेना है कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, तो मेरे को ये जो खाली समय है इसमें ट्रेन हो, मेट्रो हो, बस हो, मेरे को सीट मिले या ना मिले, मैं खड़ा होकर के जाऊं या खड़ी होकर के जाऊं, कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई जाऊंगी। और वो जरूरी नहीं है कि आप किताब से ही पढ़े, आप मोबाइल में वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं, उसका बेनिफिट उठाइए। अनअकैडमी का ऐप का फायदा उठाइए, वहां से जो कोर्स आप खरीदते हैं उन कोर्सेज को पढ़िए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करना। इसके साथ साथ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। जो भी काम करने वाले जितने भी दोस्त हैं, काम के साथ साथ पढ़ाई करना मैं बिल्कुल समझ सकता हूं बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, जितना कि सबको लगता होगा कि बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल है। समय मैनेज करना और एनर्जी बनाए रखना, एनर्जी के साथ साथ मोटिवेटेड रहना, है ना, अपने आप को अभिप्रेरित रखना, क्योंकि कई बार काम के दबाव के कारण हमें लगता है कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। दिमाग में इस तरीके की धारणाएं चलती रहती हैं, इसलिए चलती है क्योंकि हम बाकी लोगों के मुकाबले उतना समय नहीं दे पाते हैं पढ़ाई को। तो ऐसे समय में हमारे दिमाग में ये आता है कि क्यों ना पढ़ाई छोड़ दें, जो नौकरी कर रहे हैं वही कर लेते हैं। तो उसी समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके दिमाग में ये आए किसी भी पढ़ाई छोड़ने का ख्याल, अपने सपने को छोड़ने का ख्याल आए, तब आप सोचना कि आपने क्या सोचकर ये जिंदगी शुरू की थी, क्यों आप इस नौकरी में आए, इस नौकरी से आपको क्या मिला, और अभी आपका जो एम है उस एम को पाने से आपको क्या हासिल हो सकता है। सेल्फ मोटिवेशन रखो, अपने अंदर से मोटिवेशन लाओ कि भैया क्या जिस जॉब की मैं तैयारी करना चाह रहा हूं, अगर मैं वहां पर पहुंच गया तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता या क्या क्या नहीं कर सकती। तो उसकी पावर, उसकी पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसका पैसा, उस सब को ध्यान में रखना। तो वो जो जज्बा जागेगा उस जज्बे को बनाए रखना है।
उस जज्बे के साथ आपको हमेशा रेगुलर मोटिवेटेड होकर के पढ़ाई करते चले जाना है। कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ मोटिवेशन रखना है। वो कहते ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर लड़, क्योंकि हारता वही है जो लड़ता नहीं। तो अगर आपने बिना तैयारी करे, बिना एग्जाम फाइट करे ही हार मान ली कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तब तो आप ऑलरेडी मृत्यु के समान है, डेड इंसान के समान है, क्योंकि आपने तो तैयारी, आपने तो एक कोशिश ही नहीं की। अगर कोशिश करते, ट्राई करते, तभी तो आप आगे बढ़ते। तो ध्यान रखना है कि कोशिश करना जरूरी है, मोटिवेटेड होकर के कोशिश करना जरूरी है। हर सिचुएशन से लड़ते हुए आगे बढ़ना है, फाइट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। किसी भी परेशानी में हार नहीं माननी है। करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, चाहे थोड़े थोड़े समय करो, लेकिन लगातार करो। चाहे आप दिन में केवल 2 घंटे ही पढ़ पाते हो, लेकिन लगातार पढ़ो। कितने साल तक? 2 साल तक आप बाकी किसी अन्य अभ्यर्थी के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और सबसे अच्छा और रामबाण इलाज, सबसे अचूक इलाज है, वो है कि यूज ऑनलाइन क्लासेस। ई लर्निंग का लाभ उठाइए, ई लर्निंग का फायदा उठाइए। ई लर्निंग मतलब जो काम करने वाले हमारे दोस्त हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं जितने भी, या गृहिणियां हैं, उनके पास इतना समय नहीं हो पाता कि वो किसी कोचिंग में जाएं, वहां पर क्लास लें और फिर वापस आएं। उसमें समय उनका वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसमें आप देखोगे तो उस ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आपको क्या, एक तो फीस बहुत कम देनी पड़ती है, और दूसरी आपको अपने पॉकेट में सारी की सारी चीजें आ जाती है पढ़ने के लिए। आप अपने लैपटॉप पर सारे अच्छे से अच्छी क्वालिटी से क्वालिटी वीडियोस, क्लासेस देख सकते हो। सारे नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। आप अपने मोबाइल से वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर करने को मिलेंगी। तो ऑनलाइन क्लासेस सबसे बेस्ट हैं। अभी तो वैसे भी आप देखते हो कि कोरोना के कारण सब कुछ बंद है, और आने वाले भविष्य में ये बड़ा संकट रहेगा कोरोना का ऑफलाइन क्लासेस में। तो इन सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और अच्छे से पूरी की पूरी तैयारी करें। अनअकैडमी जो है वो हर एग्जाम की तैयारी करवाता है। आपको अपने घर बैठे लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। तो अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी का लेट्स क्रैक, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, वहां पर आप देखोगे कि आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी, जहां पर आप अपने टीचर के साथ डायरेक्ट तर्क वितर्क कर सकते हो, प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप एक बार कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको हमेशा जब तक का आपका कोर्स है, आप कितनी भी बार उन क्लासेस को देख सकते हो, सभी वीडियोस को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो हर वीडियो को। हर वीडियो के नीचे उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। भारत के सारे सबसे बड़े टॉप टीचर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं, मैं भी वहां पर पढ़ाता हूं। तो हम सभी टीचर्स की क्लास आपको एक ही एडमिशन से मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल एक एडमिशन से एक टीचर की मिलेगी, नहीं, आपको सारे टीचर्स की क्लास मिल जाएगी। और अनअकैडमी पर जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो सारे के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, सब के सब। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिए, वर्किंग प्रोफेशनल जो कामगार व्यक्ति हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप कम समय में ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पर अनअकैडमी पर आपको बेहिसाब टेस्ट सीरीज मिलेंगी, कोई रोक टोक नहीं है। आप जितनी टेस्ट सीरीज देना चाहते हो दे सकते हो, बड़ा बेनिफिशियल चीज आपको यहां पर मिलेगी। तो आप इन सब का लाभ उठा सकते हो बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही आसानी से। करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। आपके मोबाइल में ध्यान में रखिए गूगल प्ले स्टोर होता है, वहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। फिर इधर अपना गोल सेलेक्ट करना है, यूपीएससी सीएससी। इस गोल को सेलेक्ट करने के बाद ये हरे रंग में आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो एडमिशन की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। अब उस एडमिशन की प्रोसेस में यूपीएससी वाले में आपको पूरी फीस का स्ट्रक्चर खुल करके सामने आ जाएगा। तो यूपीएससी की तैयारी में 1 से 2 साल का समय आपको लगेगा ही लगेगा। तो कभी भी कोर्स जब खरीदे तो या तो 1 साल का कोर्स लें 12 महीने का, या 24 महीने का। फीस बहुत कम है, 1 साल के कोर्स की फीस है 40,000 और 2 साल के कोर्स की फीस है 48,000। बहुत ही मिनिमम फीस है, ध्यान रखिए। इसमें भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा।
ऑफलाइन में आपको 1 साल की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए देनी पड़ती है, समय और ऊर्जा अतिरिक्त खर्च होती है वो अलग। लेकिन यहां पर सारा का सारा पूरा का पूरा कोर्स, प्री मेंस इंटरव्यू, सीसेट, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल, क्वालिफाइंग एग्जाम, कंपलसरी एग्जाम, सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाता है। सभी टीचर्स की क्लास, 1 साल की फीस 40,000, 2 साल की 48,000। इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा और डिस्काउंट, अगर आप एडमिशन के टाइम एक रेफरल कोड अप्लाई करने का विकल्प आता है, तो ये LY लाइव, ये रेफरल कोड है, ये आपके डिस्काउंट के लिए दिया गया कोड है। इस कोड को अप्लाई कर देना, 10% डिस्काउंट हो जाएगा आपको। तुरंत क्या हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। 1 साल की फीस 36,000 रुपए हो जाएगी, 2 साल की 43,200। बहुत ही कम फीस है दोस्तों यूपीएससी को क्रैक करने के लिए और इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो बिल्कुल इसी के लिए चले जाएं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अनअकैडमी के लिए। 12 महीने या 24 महीने का कोर्स खरीद लें। 36,000 और 43,000 बहुत कम फीस है। कोड ध्यान रखना है LY लाइव, इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के साथ साथ हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। मैं आपको पर्सनली गाइड करता चला जाऊंगा। मैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 3 वैकल्पिक विषय पढ़ाता हूं, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी। इसके साथ साथ जीएस के अंदर पॉलिटी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारतीय समाज, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, एथिक्स और निबंध। तो एक बहुत बड़ा एरिया तो मैं ही कवर कराता हूं, तो बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप मेरे वीडियोस, डेमो वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर भी, ललित यादव अनअकैडमी डाल करके सर्च करोगे ललित यादव अनअकैडमी, तो मेरे सारे वीडियोस आ जाएंगे। और ध्यान रखना, जब भी आप कोर्स लोगे, मेरे कोर्स के साथ साथ सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा, क्यों? क्योंकि आप LY लाइव कोड आप अप्लाई करोगे, इससे आपको फीस में 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी 10% डिस्काउंट। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने 9015482250, इस पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपको शंका हो, कोई भी समाधान चाहते हो, तो मैं आपकी मदद करूंगा। LY लाइव कोड को अप्लाई करना, डिस्काउंट लेना, एडमिशन लेना और अपनी राह को आसान बनाना, अपनी जिंदगी के सपने को साकार करना, आगे बढ़ना, कभी भी पीछे नहीं मुड़ना। जॉब के साथ साथ आप क्रैक कर दोगे एग्जाम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते करते या घर के ऊपर गृहिणियां होती हैं, घर का काम करते करते एग्जाम में टॉपर्स भी बनते हैं। ध्यान रखिए, रैंकिंग में, टॉप रैंकिंग में आते हैं। तो वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। केवल जज्बा होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं और मैं करके ही रहूंगी या करके ही रहूंगा। वो डेडिकेशन आपको रखना है। तो ये रखिए, अनअकैडमी पर कोर्स ले लीजिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ताकि आप तैयारी कर पाओ बेहतर तरीके से। LY लाइव कोड अप्लाई कर लेना फीस डिस्काउंट के लिए, मेरी गाइडेंस के लिए। चलिए, तो जल्दी ही आपको से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें, स्वयं प्रेरणा लेते रहें, प्रेरित रहें। चलिए तो फिर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।